नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टार स्टडी विथ विजय में। दोस्तों बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो चुका है। आगामी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, वैकेंसी, और बिहार दरोगा का भी आने वाला है। तो दोस्तों, और बिहार एसएससी का तो ऑनलाइन एग्जाम अब की बार होगा। तो दोस्तों इसमें 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है, 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और आप लोग इसको बनाइए और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को 40 में से कितना नंबर इसमें से आ रहा है। अगर 40 में 25 मार्क्स जिसका आ जा रहा है, समझ लीजिए उनका जीके का तैयारी बढ़िया है और वह बिहार एसएससी में, बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में जीके में वो बढ़िया मार्क्स उठा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि किस वायसराय को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? किस वायसराय को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेल लाइनें बिछाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदियाँ है? गंगा की सहायक नदियाँ इसमें से आपको बताना है कौन है। तो गंडक है, गंडक, रामगंगा, सोन, बेनगंगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गंडक, रामगंगा और सोन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यह गंगा की सहायक नदी है और गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो उत्तराखंड राज्य के गोमुख हिमानी से निकलती है दोस्तों। और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह टोटल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपसे पूछे कौन कौन, तो उत्तराखंड का बाद उत्तर प्रदेश का बाद झारखंड का बाद बिहार, और बिहार का बाद पश्चिम बंगाल, और उसके बाद यह जाकर बांग्लादेश में गिर जाती है दोस्तों, ठीक है। इसका मुहाना पूछे तो बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। और इसकी जो टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर है। गंगोत्री हिमानी से यह निकलती है। और जो बेनगंगा है, बेनगंगा वह गोदावरी की सहायक नदी है। अगर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो वह हो जाएगा यमुना, हो जाएगा यमुना। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रपात शरावती नदी पर स्थित है? ऑप्शन है जोग, शिव समुद्रम, धुआंधार, दूधसागर। तो जो जोग या गरसोप्पा जो है यह शरावती नदी पर, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कर्नाटक के बेलगावी जिला में है। कर्नाटक के बेलगावी जिला में स्थित है। 255 मीटर इसकी ऊंचाई है। जबकि शिव समुद्रम कावेरी नदी के किनारे स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर अवस्थित है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, धुआंधार जो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है, और दूधसागर जो जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। दूधसागर जलप्रपात गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक प्रवाल द्वीप है? प्रवाल द्वीप यानी प्रवाल भीति से इसका निर्माण हुआ है। ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो अरब सागर में अवस्थित है, अरब सागर में अवस्थित है, अरब सागर में, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि, ऑप्शन है सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, विटामिन की कमी की वजह से होता है, प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, मस्तिष्क का कैंसर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं, यानी ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर दे दिया जाता है। टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए दोस्तों, ठीक है। और वहाँ पर बहुत सारा PDF को प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोग जैसे PCS का भी, PPSC का, UPSC का, ARO, PRO, ये सभी का वहाँ क्या होता है आपको मिलता ही रहता है सब दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? ऑप्शन है एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा एपिडर्मिस। क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस इसका सही उत्तर हो जाएगा, एपिडर्मिस। नेक्स्ट प्रश्न है कि हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो किसको प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी जो है
वह जब जोंडिस अपने विकराल रूप में हो जाता है आ जाता है तो वह हेपेटाइटिस बी का रूप ले लेता है, जो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है या किससे फैलता है। ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, फंगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु से होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। वायरस का खोज इवान ऑस्की के द्वारा किया गया था, जो रूस के वैज्ञानिक थे। मोजेक, तंबाकू के मोजेक रोग पर 1892 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है? किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है? ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो परमाणु क्रमांक जो 1 होता है वह हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है। परमाणु द्रव्यमान भी 1 और परमाणु क्रमांक भी 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑक्सीजन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया में, ऑक्सीडाइजेशन जो प्रक्रिया होता है उसमें क्या होता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होता है, प्रोटॉन में वृद्धि होता है, इलेक्ट्रॉन में कमी होता है, प्रोटॉन में कमी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। इलेक्ट्रॉन में कमी जो होता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन में जो वृद्धि होता है उसको अवकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17 तक था, ठीक है, जिसको बीच में ही खत्म कर दिया गया। तो ऑप्शन है समावेशी विकास और गरीबी न्यूनीकरण, यह उद्देश्य इसका नहीं था। समावेशी एवं धारणीय विकास ये भी नहीं था। बेरोजगारी घटाने हेतु समावेशी विकास ये भी नहीं था। जबकि तीव्रतर धारणीय एवं ज़्यादा समावेशी विकास इसी को लक्ष्य माना गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से लेकर 17 तक चला, 17 तक नहीं चला, बीच में ही 1 जनवरी 2015 को इसको खत्म करके क्या किया गया, उसके जगह पर नीति आयोग को लागू कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट प्रश्न है कि साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम ऑप्शन है सत्याग्रह आश्रम, डांडी आश्रम, फिनिक्स फॉर्म, गांधी आश्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्याग्रह आश्रम साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा के साथ साथ जो आंदोलन शुरू हुआ था, ऑप्शन है होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोनों 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था दोस्तों, साथ में ही शुरू हुआ था। जबकि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। 1922 में इसको स्थगित कर दिया गया चौरी चौरा कांड के कारण, क्योंकि यह हिंसात्मक हो गया, तो महात्मा गांधी ने इसको स्थगित कर दिया। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को घोषणा हुआ, 9 अगस्त से शुरू हो गया। होम रूल 1915 में हुआ एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन पटना में किया था? तो ऑप्शन है हुंकार, किसान, रोटी और कमल और रोटी और गुलाब। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हुंकार नामक पत्रिका के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, जो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक भी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं को ग्राम पंचायत में 33% स्थान आरक्षित किया गया? तो इसका ऑप्शन है 17वें संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं, 71वें में ये भी में नहीं किया गया था, जबकि 72वें में नहीं, 73वां संविधान संशोधन जो 1992 ईस्वी में हुआ था, इसी में 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। बिहार एकमात्र राज्य है जो ग्राम पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण देता है। 50%, याद रखिएगा दोस्तों, 50%। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकती है कब? तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब कर सकती है? ऑप्शन है बाह्य आक्रमण के आधार पर, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, युद्ध के आधार पर, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। और राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, जबकि राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद के तहत लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा चुकी है? अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352 लग चुका है? तो ऑप्शन है 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 बार लग चुका है। कब कब? तो चीन के द्वारा 1962 में
अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्र पर हमला होने के कारण पाकिस्तान के द्वारा 1971 में युद्ध छिड़ा तब, और आंतरिक और शांति के आधार पर 1975 में लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है? कौन? ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा सचिवालय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय, इसका सही उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु ऑप्शन है चित्तरंजन दास, एमजी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे थे, जिनको महादेव गोविंद रनाडे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य वर्ष 2016 में भारत का प्रथम जैविक कृषि राज्य घोषित हुआ था? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, केरल, सिक्किम, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम राज्य हुआ था। सिक्किम राज्य भारत का प्रथम जैविक कृषि राज्य घोषित हुआ था 2016 में। डेट भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाया था? ऑप्शन है औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दिलवाया था। और खुसरो क्यों? तो खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दिलवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो निम्नलिखित है, तो ऑप्शन है शेरशाह, औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह सूरी के द्वारा काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मराठा का अंतिम पेशवा निम्नलिखित में से कौन था? मराठा का अंतिम पेशवा ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, नाना साहेब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय। तो इसका सही उत्तर बाजीराव द्वितीय मराठा का अंतिम पेशवा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, जैसे मान लीजिए कि यह कोई क्या है, या P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है, और ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, क्या करता है, यह नाचते रहता है। ठीक है, तो कह रहा है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है कितनी होती है? ऑप्शन है 0, 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 होता है। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु द्रव्यमान Z बराबर P+N होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉन की संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है वातापी, तंजौर, पुरुषपुर, लाहौर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह वातापी थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। जबकि तंजौर किसका था? तो चेरो की राजधानी तंजौर था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 36। तो क्या पूछ रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। यह क्या करता है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है। और अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया? भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात ऑप्शन है स्वर्णरेखा, नर्मदा, सतलज, कावेरी। तो हुंडरू जलप्रपात यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के संस्थापक कौन था? दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के संस्थापक ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद शहर का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में बहावी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, विलायत अली, सहजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विलायत अली के द्वारा बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के द्वितीय अनुसूची यानी सेकेंड अनुसूची 12 अनुसूची है टोटल, जिसमें से दूसरा अनुसूची का संबंध किससे है? ऑप्शन है पदाधिकारियों की अवकाश से, पदाधिकारियों की पदोन्नति से, पदाधिकारियों के वेतन से, उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पदाधिकारियों के वेतन से। अनुसूची 2 का संबंध है वेतन से, जबकि अनुसूची 3 में उनके शपथ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होते हैं, जैसे एक राष्ट्र यानी केंद्र में यह महान्यायवादी होते हैं, वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता होते हैं, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल करते हैं, राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉपिंग क्रीज एवं शॉर्ट स्पीच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? पॉपिंग क्रीज एवं शॉर्ट स्पीच। ऑप्शन है नेटबॉल, फुटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्रिकेट से हो जाएगा, क्रिकेट से। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया हुआ है? ऑप्शन है बोरलॉग पुरस्कार जो कृषि के पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए, सही है। भटनागर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, यह गलत है। भटनागर पुरस्कार जो होता है वह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं। व्यास सम्मान जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सही है। और ग्रैमी पुरस्कार पश्चिमी संगीत के लिए दिया जाता है, सही है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निखिल बनर्जी का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? निखिल बनर्जी का संबंध। ऑप्शन है सरोद, संतूर, सितार, शहनाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सितार से। निखिल बनर्जी का संबंध किससे है? सितार से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कोलकाता, नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परजीवी से होने वाले रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? परजीवी से मलेरिया, पैरिया, कालाजार, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यह परजीवी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाचन की दृष्टि से आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? ऑप्शन है छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रासनी, आमाशय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों छोटी आंत हो जाएगा, क्योंकि भोजन का पाचन सुख मुख से होता है, अंत कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है, अंत छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर कप का संबंध ऑप्शन है फुटबॉल, फुटबॉल से नहीं है, गोल्फ, हॉकी, पोलो। तो राइडर कप का संबंध जो है वह गोल्फ से है, गोल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश वोल्टीय सेल होता है क्या? सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल, मोलर सेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर सेल। तो दोस्तों कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, और आप लोग को मार्क्स इसमें से 40 प्रश्न में से आप लोग का कितना सही हुआ है दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। एक लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों ऐसे ही